हार के बाद रोने की फिरंगी इंग्लिश टीम ने उठा दिया बहुत बड़ा सवाल कि अंपायर की एक गलती से जीती टीम इंडिया। रोहित हुए गुस्से से लाल। बुमराह ने किया इंग्लैंड को गुमराह। अश्विन की लॉलीपॉप में उड़ गए पॉप। फिर भी रोहित पर उठे सवाल। ड्रेसिंग रूम में मच गया तगड़ा बवाल। मैच के बाद अंपायर पर क्यों लगा बेईमानी का आरोप? पाकिस्तान वाली हरकत करने लगे बेन स्टोक्स। एक हार के बाद शुरू हुआ टेक्नोलॉजी का रोना। जैक क्राउली के एलबीडब्ल्यू होने पर उठे सवाल। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच को जीत लिया। बुमराह की गेंदबाजी ने देश का दिल जीत लिया। गिल की धमाकेदार वापसी से सारा तेंदुलकर खुशी से झूम उठी तो यशस्वी के धमाके से दुनिया हिल उठे। लेकिन इस जीत के बाद अंग्रेजों की छाती पर सांप रेंगने लगे। जो फिरंगी कल तक चीख चीख कर कह रहे थे 400 क्या 600 रन भी होते तो हम एक दिन में बना लेते, लेकिन जब 106 रन से हार का करारा तमाचा भारतीय शेरों ने जड़ा तो अब इंग्लिश कप्तान अंपायर के फैसले पर सवाल उठाने लगे और पाकिस्तान वाली हरकत करने लगे। बेन स्टोक्स ने अंपायर के किस फैसले पर सवाल उठाए वो जानने से पहले यह बात जान लीजिए कि आखिर रोहित पर जीत के बाद भी क्यों उठने लगे सवाल। दरअसल भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ भले ही दूसरे टेस्ट मैच को जीत लिया हो, लेकिन रोहित पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। ये सवाल उनकी कप्तानी पर नहीं बल्कि उनके बल्लेबाजी पर उठ रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला दोनों मैचों में खामोशी रहा। रोहित को दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत भी मिली, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील करने में कप्तान चूक गए। टीम में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा से उम्मीदें और ज्यादा थी, क्योंकि वो कप्तान के साथ साथ सबसे सीनियर खिलाड़ी भी हैं। लेकिन रोहित पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कुल मिलाकर 63 रन बना पाए, तो दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में तो महज 27 रन ही बना पाए। विराट के ना होने पर रोहित के पास अच्छा मौका था बल्ले से खुद को साबित करने का, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हुए। हालांकि अभी 3 और मैच इंग्लैंड के साथ भारत को खेलने हैं। भारत को अगर ये टेस्ट सीरीज जीतनी है तो रोहित का बल्ला चलना जरूरी है। अब आपको बताते हैं भारत की जीत के बाद कैसे बौखला उठा इंग्लिश कप्तान और अंपायर पर ही निकालने लगा भड़ास। लेकिन पहले यह बात जान लीजिए, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार मिली थी। एक समय पाकिस्तान की टीम मजबूत स्थिति में थी, लेकिन डीआरएस की वजह से सेट बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पवेलियन लौटना पड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने टेक्नोलॉजी को जमकर कोसा था। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अभिशाप तक बोल दिया था। अब ऐसी ही बातें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में मिली हार के बाद कर रहे हैं। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। मैदानी अंपायर ने क्राउली को आउट नहीं दिया था। इसके बाद टीम इंडिया ने डीआरएस लिया। इसमें गेंद लेग स्टंप पर गिरने के बाद विकेट पर जाकर लग रही थी। डीआरएस में 3 रेड आया और मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। क्राउली 73 रनों की पारी खेलने के बाद आउट हुए। इंग्लैंड को भारत के खिलाफ इस मुकाबले में 106 रनों से हार मिली। मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए। स्टोक्स ने मैच के बाद कहा, टेक्नोलॉजी खेल का हिस्सा है। हर किसी को इसके कारणों की समझ है कि ये कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे पास अंपायर की कॉल है। जब ये 100% नहीं है जैसा कि हर कोई कहता है, तो मुझे लगता है कि इस मौके पर टेक्नोलॉजी ने गलत फैसला दिया और ये मेरी निजी राय है। अब टीम इंडिया की जीत के बाद टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाने पर जमकर बवाल मचा है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अंग्रेज ये हार पचा नहीं पा रहे। दोस्तों, बेन स्टोक्स के इस बयान पर आप कैसे उन्हें आईना दिखाना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और हिंदुस्तान की ताकत इन फिरंगियों को दिखा दें।